एक क्वेश्चन दिया है 2024-25 जनवरी के अंदर CSR में है, एक्स और वाई कॉलम मैच करना है, यूकैरियोटिक DNA पॉलीमरेज है और फंक्शन है। डेल्टा किसका है, लैगिंग स्टैंड में होता है, एप्सिलॉन किसका लीडिंग स्टैंड के अंदर होता है, और बीटा किसके अंदर है, बेस एक्सेशन रिपेयरिंग के अंदर होता है, और नीटा किसके अंदर, थायमिन डाइमर बाई पास के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, देख लेना। ठीक है, अब मैं आपको मैचिंग करवा देता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे। ठीक है, पहले तो DNA है जो सिंथेसाइज है, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर, 5 से 3 डायरेक्शन है, सेमी डिसकंटिन्यूस। ठीक है, जो न्यू स्टैंड होता है DNA का ऑलवेज 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, 3OH पे पॉइंट पे क्या है, DNA की लॉन्गिट्यूड पे अटैचमेंट होता है। ठीक है, 3OH अटैच होता है। ठीक है, दोनों जो पेयर होते हैं, टू DNA के स्टैंड होते हैं, वो एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के, और वो उनको टेम्पलेट बोला जाता है, और उसके एंडिंग पे 3 एंडिंग होता है और टुवर्ड्स दी 5 एंडिंग होता है। ठीक है, यानी कि अभी बता दूँगा कैसे। ठीक है, और सिंथेसाइज ऑलवेज प्रोसेस 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर बनता है ये। ठीक है, DNA स्टैंड, और बोथ स्टैंड क्या साइमल्टेनियसली कंटिन्यू बनता है। ठीक है, और दोनों स्टैंड जब कंटिन्यू बन रहे होते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ फोर्क मूव करता है। ठीक है, और वन स्टैंड के अंदर 3 से 5 सिंथेसाइज होता है। ठीक है, द प्रॉब्लम, इसके अंदर जो एक स्टैंड था, टेम्पलेट था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम मिली रिजी ओकाजाकी कोलीग ने 1960 में। ठीक है, उस ओकाजाकी जो साइंटिस्ट था, उसने पाया तो एक स्टैंड के अंदर जो सिंथेसाइज हो रहा था, उसके अंदर छोटे छोटे पीस बन रहे थे। ठीक है, उन पीस को ही, उन फ्रैगमेंट को ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। फिर उसने वर्क किया और कंक्लूजन निकाला, जो स्टैंड था जो बन रहा था, उस एक तो क्या कंटिन्यूस बन रहा था, दूसरा क्या डिसकंटिन्यूस बन रहा था। ठीक है, जो कंटिन्यूस बन रहा था स्टैंड, उसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, और जो उनका दूसरा बन रहा था 5 से 3 सिंथेसाइज प्रोसेसिंग इज सेम डायरेक्शन और रिप्लिकेशन फोर्क मोमेंटम इज डिसकंटिन्यूस लैगिंग स्टैंड। यानी कि दूसरा एक तो कंटिन्यूस था, दूसरा डिसकंटिन्यूस था। जो कंटिन्यूस 5 से 3 था उसका अपोजिट था। ठीक है, और उसमें क्या है, पोर्क जो फर्स्ट वाला कंटिन्यूस था, उसमें रेप्लिकेशन फोर्क बन रही थी, मोमेंटम हो रहा था। ठीक है, और दूसरा क्या है, लीडिंग स्टैंड था। अभी बताऊंगा मैं कैसे ही है। ठीक है, लैगिंग स्टैंड बोलते हैं डिसकंटिन्यूस को। ठीक है, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, कौन सा लीडिंग है, कौन सा लैगिंग है, और कौन सा कंटिन्यू, कौन सा डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं। उसको पोर्क मोमेंटम बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसको ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। जो पीस बने छोटे छोटे, उसी को बोलते हैं, और जो ही क्या है, डिसकंटिन्यूस थे। ठीक है, ठीक है, फ्यू हंड्रेड ऑफ द थाउजेंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड डिपेंड ऑन द सेल टाइप्स पर डिपेंड है, और एज सेल सी लेटर इन द लीडिंग और लैगिंग स्टैंड सिंथेसाइज हाईली कोऑर्डिनेटेड, टाइटली कोऑर्डिनेट हो रहे हैं सिंथेसाइज। ठीक है, अभी बता देता हूँ। देखो ये इससे पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो ये ऑलवेज बना था 3 से 5, ये 2 स्टैंड बने थे, ये 5 से 3 और 5 से 3 और 5 से फिर 3 एंडिंग। ठीक है, दोनों। ठीक है, अब ये दोनों एंटी पैरेलल थे एक दूसरे के। अब उसने क्या है, ये दोनों क्या साइन कंटिन्यू बन रहे थे, और रिप्लिकेशन फोर्क बन गया था इनमें दोनों के अंदर। अब क्या हुआ, जो 3 से 5 प्राइम बन रहा था, स्टार्ट हो रहा है सिंथेसाइज, उसके अंदर एक टेम्पलेट, इसको इनको दोनों के टेम्पलेट बोलते हैं, उसके अंदर एक प्रॉब्लम मिली, किसे, रिजी ओकाजाकी कोलीग ने। ठीक है, तो उसने पाया तो एक जो सिंपल स्टैंड बना था ये, इसके अंदर छोटे छोटे पीस बने मिले। ठीक है, उन पीस को ही, उन सेगमेंट को ही क्या बोला उसने, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोला है। ठीक है, क्योंकि इसने साइंटिस्ट का नाम था। अब देखो, अब आपको कन्फ्यूजन थे ना, डिसकंटिन्यू कंटिन्यूस। ठीक है, उसके बाद उसने कंक्लूजन वर्क करके कंक्लूजन निकाल लिया अपना, रिजल्ट सा निकाल लिया। वन स्टैंड तो कंटिन्यूस था और दूसरा स्टैंड क्या है, डिसकंटिन्यूस था, ये वाला। ठीक है, इन्हीं में से है। ये थोड़े आगे जाके वो हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, कैसे वो दूसरा ग्राफ में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये होगा जो डिसकंटिन्यूस था, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्टैंड या लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, जो 5 से 3 सिंथेसाइज के अपोजिट है।
ठीक है। और ये कंटिन्यूस है, लीडिंग स्टैंड है, उसको 5 से 3 सिंथेसाइज हो रहा है और सेम डायरेक्शन है, रिप्लिकेशन 4 बन रहे हैं मोमेंटम। और ये अपोजिट है, अपोजिट को ही डिसकंटिन्यू और लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। इसको के अंदर के कंटिन्यूस को लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। 5 से 3 वो क्या है, 5 से 3 का अपोजिट बन रहा है, ठीक है, आगे समझे। और जो ये जो डिसकंटिन्यूस उसी को ही क्या बोला है, इसने क्या बोला है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोला है, ठीक है, ये समझ में आएगी, ठीक है। ये तो मैंने बताया, ओकाजाकी फ्रैगमेंट लेंथ ऑफ फ्रॉम द फ्यू 100 से 4000 न्यूक्लियोटाइड डिपेंड ऑन दिस सेल लेटर ऑन द लीडिंग लैगिंग स्टैंड सिंथेसाइज टाइटली कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये तो बता रही है, अब मैंने और देखो, अब सीधा क्वेश्चन नहीं पाया जाएगा। ये डिपेंड होते हैं 3, पॉलीमरेज अल्फ़ा, पॉलीमरेज डेल्टा और पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ये हैं। देखो अब मैं ज़्यादा वो, क्योंकि बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन वो, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा है, ये रहा, ये सीधा कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अल्फ़ा कंटिन्यूस के अंदर होता है और ये छोटे छोटे सेगमेंट बने हैं, तो इसका मतलब ओकाजाकी फ्रैगमेंट है इस यहाँ। इसको क्या बोलते हैं, इसको सीधा लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। और इसको सीधा कंटिन्यूस है, इसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। कंटिन्यूस के अंदर क्या आता है, कंटिन्यूस लीडिंग स्टैंड, और इसके अंदर अल्फ़ा डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा है, ठीक है। और इसके लैगिंग स्टैंड के अंदर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन खड़ा आ रहा है, एप्सिलॉन है, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज भी बोलना डेल्टा, ये रहा डेल्टा। अब देखो लीडिंग स्टैंड के अंदर अल्फ़ा है, देखो लीडिंग के अंदर एप्सिलॉन है, ये बताऊंगा अब कैसे। और लैगिंग के अंदर डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा है, ठीक है। ये लैगिंग के अंदर ये रहा, ये जी टाइप का ना, ये जी टाइप का, इसे याद करो लैगिंग, ठीक है। अब ये थोड़ा और दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा शायद, पॉलीमरेज अल्फा इलोंगेशन प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंथेसाइज लीडिंग स्टैंड एंड पॉलीमरेज डेल्टा इज लीडिंग रोल इन द लैगिंग स्टैंड ऑफ सिंथेसाइज एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन इन्वॉल्व इन लीडिंग स्टैंड इलोंगेशन, लीडिंग स्टैंड एप्सिलॉन क्या लीडिंग, देखो लीडिंग है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन तीसरा फोर्थ, ठीक है, ठीक है। बेस्ड ऑन पॉलीमरेज डेल्टा अल्फा बोथ है, पॉलीमरेज अल्फा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन आर द हायरली प्रोसेस है प्रूफ रीडिंग इन दिस 3 से -5 प्राइमर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ आरएनए प्राइमर एंड रोल ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेशन, ठीक है। अब देख और भी दिखा देता हूँ, कहीं मिल जाएगा आपको, इसमें नहीं, पीछे मिलेगा शायद, इसमें तो नहीं, इसमें भी नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है भाई, क्या बताएं, कौन सा मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन सा, ये थोड़ा, ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन is their enzyme polymerase gamma replication the mitochondria DNA polymerase beta function of the DNA repairing of 3 replication function of polymerase delta and the tightly associated with this primary indication of the Okazaki fragment synthesis, ठीक है। इसमें दिखा ये रहा एप्सिलॉन, पोलीमरेज लीडिंग स्टैंड के अंदर एप्सिलॉन है, ठीक है, ये रहा, इसमें ये रहा लीडिंग के अंदर, और लैगिंग के अंदर इसमें दे रखा कुछ, लैगिंग स्टैंड के अंदर ये रहा डेल्टा, पोलीमरेज डेल्टा, ठीक है। तो ये है सिंथेसाइज फ्रैगमेंट, प्राइमर इनिशिएटेड सिंथेसाइज इज असेंबल्ड फॉर द शॉर्ट RNA primer which is the extended by the adding of the about 20 ribonucleotide deoxyribonucleotide by the polymerase alpha and delta is primer DNA synthesized the enzyme replication of the leading strand synthesized shortly after the alpha complete initiation. Second, polymerase of the polymerase delta is pol delta elongated initially in the molecular synthesized by the pol. अब भाई पता ही नहीं भाई, ठीक है। सेकेंड पोलीमरेज डेल्टा सिंथेसाइज द डेल्टा दी elongated initiated molecular synthesized the pol, ठीक है। ये देखा है और दिखा देता हूँ मैं तुमको, एक देखो ये कन्फ्यूजन वाला था ना, वो मैं कह लेता यूकैरियोटिक DNA पॉलीमरेज
अब क्यों कन्फ्यूजन में, देखो अल्फा देर क्या है, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, इनिशिएशन डीएनए सिंथेसिस एंड लैगिंग स्टैंड। यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा को किससे कर देते हैं, इसमें क्या लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड है ये दे रखा है, ठीक है, ये तो ठीक दे रखा है ये दो, ठीक है अल्फा तो। अब देखो बीटा क्या है, रिपेयरिंग डीएनए नन, गामा क्या देता है, रिप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और डेल्टा क्या है, सिंथेसाइज लीडिंग स्टैंड, फिलिंग द डीएनए गैप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द प्राइमर। यहाँ से डेल्टा का लीडिंग स्टैंड लगा देते हैं, देखो डेल्टा क्या है, ये था ना, हाँ डेल्टा क्या है, लीडिंग स्टैंड लगा देते हैं। ये कन्फ्यूजन है, यहाँ से ऐसे गलत कर क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फा क्या है, लीडिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड है, अल्फा क्या है, लैगिंग स्टैंड है, देखो ये, और लीडिंग भी दे रखा है, देखो ये तो क्या, डेल्टा क्या, सिंथेसाइज लीडिंग स्टैंड फिलिंग डीएनए गैप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द प्राइमर, और ये क्या गया, अल्फा क्या था, सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर, इनिशिएशन डीएनए सिंथेसिस एंड द लैगिंग स्टैंड, कन्फ्यूजन है। अपसाइल क्या, रिपेयरिंग डीएनए, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। लैगिंग और लीडिंग लैगिंग स्टैंड सिंथेसाइज कोऑर्डिनेट द प्रोसेस इन द यूकैरियोटिक 5 DNA polymerase of the has been isolated eukaryotic cell designated as, ठीक है। अब इसमें देखो दे रही है एप्सिलॉन नोट दे रहा है, ठीक है, मिल लेंगे तो सभी तो पता नहीं कहाँ है एप्सिलॉन, लीडिंग स्टैंड के अंदर है, देखो ये रहा, ठीक है, और कहाँ गया भाई, लैगिंग स्टैंड ये रहा, ठीक है। यूकैरियोटिक DNA elongation large complex coordinate protein and site of the replication of the fork, अब रिप्लिकेशन पर रिस्पॉन्स, ठीक है, देख लियो भाई, ये आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये रहा डीएनए रिपेयरिंग, ये रहा बेस एक्सेसिव रिपेयरिंग, ये रहा डीएनए रिपेयरिंग के अंदर होता है ये, ठीक है। और ये रहा बेस एक्सेसिव रिपेयरिंग ऑफ डीएनए डैमेजिंग, ठीक है, इसमें देर क्या देखना था, बेस रादर द मोस्ट कॉमन इन द यूजर रिपेयरिंग डैमेजिंग काज बाय द एंडोन्यूक्लियस एंडोजीनियस डीएनए इन रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेजिंग। ये रहा पोलीमरेज बीटा, इसमें नहीं देखा, बेस एक्सेसिव रिपेयरिंग एंड शॉर्ट एंड पैचेज लॉन्ग पैचेज, the nucleotide have the long patches involved in the insertion of at least 2 nucleotide, जो मैं देख रहा था वो ये देख लो भाई, डीएनए पोलीमरेज बीटा a key polymerase implicated the base excessive repairing BER, a repairing of pathway responsible for repairing of 10,000 डैमेजिंग बेस पेयरिंग पर सेल पर डे, ठीक है। ये रेफरेंस दिया है, ये बेस पेयरिंग एक्सेस